गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहद्रायण उपनिषद पर आधारित है एवं श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सौम्य, महर्षि याज्ञवल्क्य विदेहराज जनक को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे महीपति, मरता व्यक्ति जब हृदयाकाश रूप ईश्वर से अभेद प्राप्त कर लेता है तब उसके हृदय का जो किनारा नाड़ी से संबंध होता है वह अत्यधिक प्रकाशमान हो जाता है ताकि परलोक जाने का मार्ग दिखा सके। भावी देह की प्राप्ति में हेतु जिस द्वार से निकलना बनेगा उस आकार की बुद्धि वृत्ति बनती है जो चिदाभास युक्त होती है। तथापि यहाँ व्यवस्थित रूप से कदम मिलाकर मृत्यु प्रक्रिया कही जा रही है। तथापि ये कार्य आवश्यकतानुसार अतिशीघ्र भी हो जाते हैं। जैसे आधुनिक स्नायु चक्र के वर्णन में देखना समझना बताने में अर्थात इतना घटना कि शरीर मन में हुई सारी वैद्युत रासायनिक आदि प्रक्रिया समझाने में घंटों लगते हैं, जबकि घटना होने में क्षणांश ही बीतता है। घटना तो क्षणांश का ही है। इसी तरह समझाने में लंबा लगने पर भी होने में यह प्रक्रिया अधिक समय लगाए ऐसा नियम नहीं है। समझने में देर लगे लेकिन ये जब घटित होती है तो उसमें क्षण भर का ही समय लगता है। हे राजन, जैसे कोई राजा कहीं जाता है तब उसके रास्ते पर दिए प्रकाश जलते हैं ताकि वह स्पष्ट देख सके। ऐसे ही जीव जब परलोक जाने लगता है तब उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है अर्थात बुद्धि में उचित मार्ग ग्रहण करने के अनुकूल वृत्ति बन जाती है। यह इंद्र नामक ईश्वर जब 11 दरवाजों वाले इस नगर अर्थात शरीर से प्रयाण करता है तब उसी रोशनी में परलोक का महापथ प्रकाशित होता है। महापथ कहते हैं मरणोत्तर जिस रास्ते जीव जाता है। अतः चाहे जिस बड़े रास्ते को इस शब्द में लोक में नहीं कहा जाता, यहाँ रोशनी से भौतिक तेज नहीं बल्कि पूर्वोक्त वृत्ति युक्त चेतन विवक्षित है। ईश्वर निर्मित बुद्धि का स्वरूप ही ऐसा है कि इस मौके पर उचित वृत्ति बनाती है। इसके लिए जीव को स्फुट रूप से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। तब प्राज्ञ से तदात्पन्न अतः उस समय बुद्धि पर महेश्वर शिव का संपूर्ण नियंत्रण है। हे भूपति, जीव निकले इसके लिए 11 दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं? तो आँख है, कान है, नाक के 2 छिद्र हैं, पायु उपस्थ नाभि के 1 छिद्र, मुख और मूर्धा यह अति सूक्ष्म है और अयोग्यों के लिए बंद रहता है। नरक जाने वाला जीव पायु अर्थात गुदा द्वार से निकलता है। कामुक व्यक्ति में भी निकृष्ट लोकों को जाता है, अतः शिष्ट मार्ग अर्थात मूत्रेंद्रिय से निकलता है। प्रेत योनि में जिसे जाना होता है वही प्रायः नाभि से जाता है। भोजन लोलुप, जो भोजन के लोलुप वाले होते हैं, बहुत से व्यक्ति मुंह से निकलता है। गंध में आसक्त का निकलना नाक के छिद्रों से होता है और संगीत के जानकार यदि गंधर्व लोग जाना वाला हो तो कान के रास्ते निकलते हैं। आंखों से निकला जीव प्रकाश रूप सूर्य या अग्नि चंद्रादि अन्य तेजोमय भावों को प्राप्त करता है। मूर्धा के मार्ग से निकला अनिंदित ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और अधम फल देने वाले रास्ते में पायु निकृष्ट और कोई नहीं, उत्कृष्ट फल देने वाले मार्गों में मूर्धा से श्रेष्ठ कोई रास्ता नहीं है। बाकी मार्गों की अच्छाई बुराई इन्हीं की तुलना में समझी जाती है। हे राजन, बुद्धि प्रधान पूरी अष्टक रूप उपाधि वाला यह जीव जो वास्तव में महेश्वर है, जब शरीर छोड़कर निकलता है तब क्रिया शक्ति वाला प्राण इसके पीछे जाता है और
प्राण के पीछे वाघादि सारी इंद्रियां निकल जाती हैं। बुद्धि प्रधान उपाधि वाला संधाधिपति आत्मा पूर्वोक्त ढंग से प्राज्ञ अर्थात ईश्वर से तदात्म पाकर फिर सविज्ञान हो जाता है, अर्थात आगे किस शरीर में जाना है उसकी इसे जानकारी हो जाती है। सुख दुख भोगने वाला जीव जब शरीर से निकलता है तब पूर्व संस्कारों समेत ज्ञान और कर्म उनके साथ जाते हैं। उनके अनुसार वह भोगप्रद शरीर प्राप्त करता है। पूर्व संस्कार और पूर्व जन्मों के कत्र वे शिक्षाएं जो गंतव्य योनि में पहुंचाते हैं, कार्य समर्थ प्रदान करते हैं। ज्ञान अर्थात मन से किए कर्म से उत्पन्न पुण्य पाप, कर्म अर्थात शरीर से किए कर्मों से उत्पन्न पुण्य पाप। तो हे भूपाल, पुरुष अर्थात आत्मा इस स्थूल देह से निकलने के बाद अन्य स्थूल देह पर बिना आश्रित हुए रहता नहीं है। जैसे तिनकों पर चलने वाला कीड़ा जो जोंक है, तृणजली का नामक कीड़ा मतलब जोंक तिनकों पर चलते हुए किसी तिनके को आलंबन रूप से ग्रहण कर लेने के बाद ही पूर्व से आलंबित तिनका को छोड़ता है। किसी को तो पकड़ेगा, सहारा लेके तब दूसरे को छोड़ता है। ऐसे ही पुरुष अर्थात आत्मा उस स्थूल शरीर में रहते हुए ही नए शरीर का संपादन कर लेता है, तभी निकलता है। जब तक नए देह का सहारा नहीं लेता तब तक पुराने शरीर को नहीं छोड़ता। कोई राजा या धनिक व्यक्ति पुराना घर छोड़कर नए घर में जाता है तो पिछला घर तभी छोड़ता है जब नया घर तैयार हो जाए। इसी तरह देही अर्थात आत्मा का नया शरीर निश्चित हो जाने पर ही पूर्व शरीर छूटता है, बिना निश्चित हुए कभी कहीं नहीं छूटता है। हे राजन, प्रश्न होगा कि आत्मा पूर्ण है, व्यापक है, तो इसका आना जाना कैसे होगा? तो उत्तर है कि घटाकाश अर्थात जो घड़े में आकाश स्थित है में जैसे गमनागमन हो जाता है, वैसे ही बुद्धिउपहित आत्मा में भी यदि कहिए कि वस्तुतः घटादि में ही क्रिया है न कि आकाश में, तो वहाँ भी बुद्धि आदि पूरी अष्टक में ही जाना आना है, न कि आत्मा में से कर्म सांकर्य नहीं होगा, क्योंकि चेतन तो एक ही है। जिस उपाधि से उपहित उसमें कर्तव्य, उसी से उपहित उसी में भोक्तृत्व है। इस तरह भोक्तृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व एक ही में ही रहा, न चेतन बदला न उपाधि बदला। इसे हे राजन और समझ लो, यद्यपि यह सत्य है। सत्य क्या है कि क्योंकि यह आत्मा सर्वव्यापक और अद्वितीय है, इसलिए सारे कर्मफल गमनागमन सभी कुछ युक्ति संगत है। तो आखिर व्यापक आत्मा मानने वाले स्वीकारते ही हैं कि क्रिया में हेतु स्थूल शरीर से तदात्म ही है। अतः प्रक्रिया व्याख्या सर्वमान्य होने योग्य है। फिर भी अविचार प्रयुक्त आग्रहों से वादी अन्याय प्रक्रियाएं कल्पित करते हैं। अव्यापक किंतु शरीर भिन्न आत्मा मानने वाले भी शरीर क्रियाओं का आत्मा से अध्यास भिन्न क्या संबंध बताएंगे? अतः वे यदि जन्मांतर में मानते हैं तो या स्वगादि लोकों में गमन मनाते हैं तो उन्हें भी यही व्यवस्था स्वीकारनी चाहिए। हे महिपाल, यद्यपि यह बुद्धि इस शरीर में रहते हुए अन्य शरीर भी प्राप्त कर ले, यह संगत नहीं लगता। तथापि दोनों वर्तमान तथा भावी शरीरों में बुद्धि का रहना इस तरह संगत समझ सकते हैं। चक्षुरिंद्रिय अपने गोलक भूत नयन से वृत्ति द्वारा निकलकर बहुत लाखों योजन ध्रुव आदि स्थानों तक पहुंच जाती है। तो जैसे बिल्ली दो लोगों के कंधों पर भी टिक जाती है, बुद्धि शांत वस्तु है ही, यह प्रक्रिया शास्त्र में समझने योग्य है। अतः जो बुद्धि आदि सूक्ष्म पदार्थ ही स्वीकारना न चाहे, उन्हें यह समझ लेनी नहीं आएगी, किंतु वे स्वयं भी इस बीच में कोई व्यवस्था, युक्ति या प्रमाण नहीं बना सकते। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।